वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है काजेस ऑफ पस सेल्स। छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। काजेस ऑफ पस सेल्स इन यूरिन। हमारे यूरिन में जो पस सेल्स होती हैं तो वो किस वजह से होती हैं, उनके काज हम जानेंगे, वही आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे आज पस सेल्स क्या होता है, फर्स्टली व्हाट इज़ पस सेल्स एंड फंक्शन क्या होती है उसकी। उसके बाद काजेस, किन वजूहात से, किन काजेस से ये पस सेल्स हमारे यूरिन में आ जाती हैं। उसके बाद जानेंगे सिम्टम्स। अगर किसी पेशेंट में, किसी भी में पस सेल्स हैं, यूरिन में पस सेल्स हैं, तो उसके क्या काज हो सकते हैं, क्या क्या अलामत हो सकती है जो हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि पस सेल्स यूरिन में हैं। यही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर देखेंगे पस सेल्स ऑल्सो कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स, इनको ही हम बोलते हैं WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स, एंड इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं पस सेल्स को। अगर इसके फंक्शन की हम बात करेंगे, ये जो पस सेल्स होती हैं दे हेल्प्स योर बॉडी अगेंस्ट द जर्म्स। ये हमारी जो बॉडी होती है उसको फाइट करने में, जर्म्स के साथ फाइट करने में हेल्प करती हैं। हमारी बॉडी में अगर कोई जर्म्स हैं तो उनके साथ लड़ने में ये हमारी हेल्प करती हैं। पस सेल्स, ल्यूकोसाइट्स एंड WBCs जब ये इंक्रीज़ हो जाते हैं हमारे ब्लड में, तो हम उस वक्त डायग्नोज कर सकते हैं कि जो पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है, पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है किसी इन्फेक्शन से। जब ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, व्हेन पस सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स इंक्रीजेस इन आवर ब्लड, जब ये हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, यही सब हम जानेंगे। इसके काज, ये पस सेल्स क्या होती है, काज क्या है इसके, एंड सिम्टम्स क्या हैं इसके। नाउ वी विल डिस्कस कॉजेस ऑफ पस सेल्स इन यूरिन। मोस्टली कॉमन कॉज जो इसमें है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। Bacterial infection is one of the most common cause which causes urinary tract infection. Bacterial infection which causes, जो फिर क्या करता है, urinary tract infection। जब bacterial infection हुआ वही फिर convert हो जाता है urinary tract infection में, which causes urinary tract infection। और अगर हम cause number 2 की बात करेंगे, inflammation of a urinary tract such as cystitis, ये होता है, ये इसका और एक कॉज है। और अगर हम कॉज नंबर 3 की बात करेंगे, इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करेंगे, किससे इन्फ्लेमेशन होती है, या तो इंजुरी से हुई होगी, या तो इन्फेक्शन से हुई होगी, या फिर किसी बीमारी की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से हुई होगी। और किडनी स्टोन भी इसका एक मेन कॉज बनता है इन सब कॉजेस में। तो ये थे कुछ कॉजेस किसके, पस सेल्स इन यूरिन, उसके कुछ कॉजेस थे ये। नाउ वी विल डिस्कस सिम्टम्स ऑफ पस सेल्स इन यूरिन। अगर हम देखें सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, एक पेशेंट में मानो अगर पस सेल्स इन यूरिन हैं तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, हम उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि उसमें यही हैं, पस सेल्स इन यूरिन हैं। एक तो ये खुद भी पेशेंट बोल सकता है। दूसरा, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से हम जान सकते हैं पस सेल्स इन यूरिन। पहला जो है, पेशेंट को जो होगा एब्डोमेन पेन होगा, उसके पेट में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होगा, वो एक सिम्टम है इसका। पेनफुल यूरिनेशन होगा, ठीक है, पेनफुल यूरिनेशन होगा, जब भी यूरिन पास आउट करेगा तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। बैक पेन होगा,
बैक में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा उस पेशेंट के, हाई फीवर हो सकता है, जो फीवर है बहुत ज़्यादा हाई रह सकता है उस पेशेंट में, और शिवरिंग हो सकती है, शिवरिंग भी आती है इन पेशेंट्स में। कॉज ऑफ पस सेल्स इन यूरिन, जिन पेशेंट्स का होता है ये पस सेल्स इन यूरिन, उनमें शिवरिंग भी आ सकती है। स्ट्रॉन्ग स्मेल इन यूरिन, जो ही वो यूरिन पास आउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल होती है उसमें, स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला यूरिन पास आउट होता है। सो ये थे कुछ सिम्टम्स इसके कि किन पेशेंट्स में ये हो सकता है। सो हमने आज डिस्कस किया पस सेल्स क्या होती हैं, फंक्शंस, कॉज एंड सिम्टम्स। दिस वाज ऑल अबाउट कॉज ऑफ पस सेल्स इन यूरिन। एक छोटा सा टॉपिक था आज ये। आई होप आप सबको समझ आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।